दोस्तों, अमेरिका और इजरायल की लाख धमकी के बावजूद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी को चुन लिया है। साथ में ईरान ने साफ कर दिया कि हमारा भविष्य एपस्टीन फाइल के गैंग तय नहीं करेंगे। नए सुप्रीम लीडर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, खुलकर किया सपोर्ट। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका और इजरायली ठिकाने पर ईरान का 28वीं लहर, कुवैत में अमेरिकी बेस तबाह, और इसी बीच तुर्की में भी हलचल। द्वीप पर ड्रोन हमले के बाद तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में F-16 लड़ाकू विमान किए तैनात। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के बेटे मुजतबा खामेनी को उनका उत्तराधिकारी और देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। उनके नाम का ऐलान ईरानी सरकारी टीवी ने सोमवार तड़के किया। मुजतबा खामेनी को लंबे समय से इस पद के प्रमुख दावेदारों में माना जाता रहा था। हालांकि उन्होंने कभी कोई निर्वाचित या औपचारिक सरकारी पद नहीं संभाला है। इस पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघिर कालीबाफ ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ईरान का भविष्य जेफरी एपस्टीन के गिरोह नहीं बल्कि ईरानी जनता तय करेगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुने। दूसरी तरफ इजरायल ने धमकी दी थी कि वो खामेनी के उत्तराधिकारी को भी खत्म कर देंगे। बता दें कि जेफरी एपस्टीन के यौन अपराधी था, जिसके कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ रिश्ते थे। अमेरिका ने उससे लाखों सीक्रेट दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी को उनके पद संभालने पर बधाई दी है। ये जानकारी क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में दी गई। पुतिन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मुजतबा अपने पिता के काम को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे और कठिन परिस्थितियों में ईरानी जनता को एकजुट रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ईरान के साथ अपने संबंधों को जारी रखेगा और तेहरान के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता बनाए रखेगा। पुतिन ने अपने संदेश में कहा कि रूस ईरान के साथ खड़ा है। वहीं ईरान के सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी ने कहा है कि मुजतबा खामेनी के नए सुप्रीम लीडर बनने से ईरान में उम्मीद जगी है, जबकि अमेरिका और इजरायल निराश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के खिलाफ युद्ध और दुश्मनी का रवैया रखते हैं, उन्हें अब समझ आ गया है कि ईरान की व्यवस्था मजबूत है और आगे भी कायम रहेगी। लारीजानी ने यह भी कहा कि नए नेतृत्व से देश में उम्मीद और एकजुटता बढ़ेगी। वहीं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत में स्थित अल अदीरी हेलीकॉप्टर एयरबेस को ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। IRGC के अनुसार इस हमले में एयरबेस के कई अहम हिस्सों को निशाना बनाया गया, जिनमें ईंधन और गैस टैंक, अमेरिकी हेलीकॉप्टर के रैंप, लॉजिस्टिक सपोर्ट सुविधाएं और कमांड से जुड़े ढांचे शामिल थे। संगठन ने दावा किया कि इन हमलों से बेस को भारी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की 28 फरवरी को US इजरायल के हमले में मौत हो गई थी। आयतुल्लाह अली खामेनी 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर के पद पर काबिज थे। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामेनी ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनी को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया था। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह धर्म गुरु की एक पदवी है। ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्लाह होना जरूरी है, यानी कि सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक धार्मिक नेता को ही मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की सेना ने सोमवार को कहा कि उसने इजरायल और अमेरिका से जुड़े कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। सेना के बयान नंबर 19 में बताया गया कि थल, वायु और नौसेना बलों ने मिलकर आत्मघाती ड्रोन के जरिए इजरायल के कब्जे वाले इलाकों और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक इन हमलों में रेहावाम नाम की सैन्य सहायता इकाई और अमेरिकी बेस 512 से जुड़ा एक चेतावनी रडार स्टेशन निशाने पर था। इसके अलावा कैंप अल उदेरी में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के जमावड़े और हथियारों के गोदामों पर भी हमला किया गया। ये ठिकाना कुवैत में स्थित है। इससे पहले जारी बयान नंबर 18 में भी ईरान ने कहा था कि उसके ड्रोन ने
हाइफा और तेल अवीव में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही कुवैत में स्थित कैंप आरिफ जान पर भी हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक रविवार को किया गया यह हमला जंग शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा वार था। इन ड्रोन हमलों के साथ साथ ईरान की मिसाइल कार्रवाई भी जारी है, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4 कहा जा रहा है। सोमवार को ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों यानी इजराइल की तरफ मिसाइलों की एक और बड़ी बौछार दागी गई। ये इस अभियान की 28वीं लहर बताई जा रही है। इजरायली मीडिया के अनुसार कई इलाकों में सायरन बजने लगे और तेल अवीव की ओर क्लस्टर मिसाइल दागी गई। शुरुआती खबरों में कहा गया कि एक मिसाइल बैट याम इलाके में गिरी, जिसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंच गए। इजराइल के होम फ्रंट कमांड के मुताबिक हाइफा, अल खलील कब्जे वाले गोलान हाइट्स और गाजा के आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी हुए। इससे पहले की बौछार में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा था कि नई पीढ़ी की खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनका निशाना बेरशेवा, तेल अवीव और अल अजराक एयरबेस से जुड़ा सैन्य ढांचा था। इसके थोड़ी देर बाद एक क्लस्टर मिसाइल तेल अवीव के ऊपर हवा में फटी और शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब 16 जगहों पर छोटे छोटे धमाके हुए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पूर्वी भूमध्य सागर में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने बड़ा सैन्य कदम उठाया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न साइप्रस में 6 F-16 लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। तुर्की का कहना है कि हाल ही में हुए ड्रोन हमले और क्षेत्र में तेजी से बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ये तैनाती उस घटना के बाद हुई है जब रॉयल एयरफोर्स के महत्वपूर्ण एयरबेस RAF आर्कोटिरी पर ड्रोन हमला हुआ था। ये एयरबेस यूनाइटेड किंगडम का है और साइप्रस द्वीप पर स्थित है। रिपोर्टों के अनुसार 2 मार्च की रात करीब 12 बजे एक ड्रोन बेस के अंदर जा गिरा। इस हमले में बड़ा नुकसान या कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि ड्रोन ने उस हैंगर को निशाना बनाया था जहां गुप्त अमेरिकी विमान रखे हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि ये ड्रोन ईरान से जुड़े शायद प्रकार का लगता है, हालांकि इसे कहां से उड़ाया गया ये साफ नहीं हो पाया है। घटना के बाद साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने कहा कि देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने ये भी साफ किया कि साइप्रस किसी भी बड़े क्षेत्रीय सैन्य टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ड्रोन हमले के बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी अपने सैन्य इंतजाम बढ़ाने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए HMS ड्रैगन नाम का युद्धपोत और एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस हेलीकॉप्टर भेजने की घोषणा की है। इसी बीच फ्रांस ने भी समर्थन देते हुए अपना विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, एक फ्रिगेट और अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम क्षेत्र में भेजने की बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के भी जल्द साइप्रस दौरे की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।